क्या कांशीराम साहब के मूवमेंट के साथ मुसलमान नहीं खड़ा हुआ ना? क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसे लगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन अब वो चीज़ बदल चुकी है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ओवैसी साहब के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो संविधान की भी सुरक्षा होगी, हमारे मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा और हमारी भी सुरक्षा होगी। यादवों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पूर्वांचल में किया। अगर आज अखिलेश यादव जी इस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद हैं तो वो मुसलमानों को उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी सीटें बची हैं, कि अखिलेश जी ने इस प्रदेश के मुसलमानों को जो है सिर्फ दरी बिछाने और रिक्शा चलाने के लिए लगाया। बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल की इज दैट की थ्रू विच वी कैन ओपन एनी डोर। दलित कितने? नहीं, अगर आप करंट टाइम में बात करेंगे तो एससी का एक बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो बहन जी की पॉलिसीज़, बहन जी की जो नीतियां रही हैं उसके विरोध में। आने वाले समय में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या है यूपी की रणनीति। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बदलेगी या फिर उसके बाद 35 साल का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ तोड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वोट कटवा पार्टी है और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा दिला रही है, मुसलमानों का चंद वोट काटना चाहती है और इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात होती है। लेकिन हमारे साथ हैं पवन राव अंबेडकर, जो MIM के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे समझेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जो जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, क्या इस वजह से वो इस पार्टी के साथ आए हैं। और जो विपक्षी हैं ओवैसी के, वो ये तक कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। पवन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने MIM क्यों ज्वाइन किया? देखिए, MIM ज्वाइन करने का सिर्फ एक कारण है, बहुत बड़ा नहीं है, विचारधारा। जो बाबा साहब की बात करेगा, बाबा साहब के बनाए संविधान के आधार पर इस देश को चलाने की बात करेगा, जो इस देश में लोकतंत्र स्थापना की बात करेगा और देश में गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात करेगा, हम इस विचारधारा का पालन करते हैं। यही विचारधारा मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाई। इस देश में जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का, राम ने तो बहुजन समाज पार्टी भी बनाया, आपने फिर क्यों छोड़ दिया उस पार्टी को? बस यही, फिर ओवैसी की पार्टी क्यों ज्वाइन? बिल्कुल यही मैंने आपसे पहले कहा, विचारधारा। विचारधारा क्या कहती? कांशीराम साहब ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी को बनाया, उन्होंने ये बनाया और ये कहा कि हम इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे और गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको शासन सत्ता में आने के बाद समाप्त करने का कार्य करेंगे। कांशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी, जो नई बहुजन समाज पार्टी बनी है, जो मान्यवर कांशीराम साहब के बगैर चल रही है, वो आप देखेंगे बहुजन विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा और कांशीराम में उनके देहांत के बाद ही पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिली और अकेले दम पर सरकार बना पाई थी। यही सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी वो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बनी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब सोशल इंजीनियरिंग का विश्लेषण बहन जी करती हैं तो उसमें मुस्लिम कॉन्सेप्ट लेके चलती हैं वो। नहीं, वैसे साहब तो खाली मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं। नहीं, फिर से आप इसमें गलत, आप इसका जो है विश्लेषण कर रहे हैं। हम संविधान की जब बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम नहीं आता है। इस देश का हर वो नागरिक आता है जिसका जन्म इस देश में हुआ है, जिसका सोच, जिसकी विचारधारा इस देश के प्रति। और साथ ही साथ ओवैसी साहब ने 2016 में रोहित वेमुला को लेकर के उन्होंने बहुत ही बेहतर संघर्ष किया, संसद में आवाज उठाई। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात की, उन्होंने इस देश में शोषित वंचितों की बात कही है। मतलब एक बार लगेगा नारा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर का वो नारा होगा अल्लाह अकबर हर हर महादेव, तो फिर लोग हिंदू मुसलमानों में बढ़ करके वोट करेंगे। तो ये जो दलित भी है, 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, जो साफ साफ ये रिकॉर्ड आंकड़ा बता रहा है कि 2019 में खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि दलितों ने भी हिंदू बन करके वोट किया था, जिसकी वजह से भाजपा को बड़ी सफलता मिली। नहीं, ये आपका विश्लेषण वाकई में सही है। मैं इस
चीज़ को कहता भी हूँ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने एक नारा दिया, गैर जाटो गैर यादव। गैर जाटो मतलब चमारों को छोड़ करके और गैर यादव का मतलब है अहिरों को छोड़ करके। तो इन्होंने इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया। कैसे? इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि एससीओं का सारा आरक्षण का लाभ चमार उठा रहे हैं और ओबीसी का सारा आरक्षण का लाभ अहिर उठा रहे हैं। तो इसमें से जो अन्य जातियां रही हैं वो वाकई में देखिए पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हमको दिखता है, लेकिन सामाजिक रूप से जो व्यवस्था जो 2500-3000 साल से इस देश में चली आ रही है वो चंद मिनटों या चंद घंटों या चंद महीनों या सालों में ख़त्म नहीं हो सकती है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया कि आज भी इस देश में लोग धर्म के प्रति ज़्यादा आस्थावान हैं। और क्योंकि चमारों को क्यों काटा कि चमारों ने बाबा साहब की बहुजन विचारधारा को फॉलो किया, बाबा साहब की बात को माना, इसलिए वो चमारों को बरगला नहीं पाए। आपसे समझना चाहता हूँ कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, आवाम को, कि आपकी पार्टी MIM कैसे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कैसे जीत पाएगी? देखिए हमारे देखिए जब हमारा जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, ओपी राजभर छोड़ के चले गए आपको। देखिए जो 100 कह रहे थे कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, डिप्टी, आप कह रहे थे डिप्टी CM, वो बोले थे मुख्यमंत्री, अब वो खुद चले गए अखिलेश यादव के पाले में, कैसे बनाएंगे? देखिए वो अज्ञान है। अच्छा। अभी उनको सामाजिक स्थितियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उन्हें लगता है कि राजनीति ही सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, मैं मानता हूँ राजनीति एक साधन है। बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल की इज दैट की थ्रू विच वी कैन ओपन एनी डोर। तो राजनीति एक दायरे पर है, लेकिन राजभर की बात करें, जो 100 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना तो उसमें हम लोगों ने 100 सीटों की बात कही थी, इसलिए वो 100 सीटें आ रही हैं। अब उनके जाने के बाद उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने। मैं चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी पार्टी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि मैं आपको अगर एग्जाम्पल कहेंगे, पहले आप अपनी बात रखिए फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए माननीय ओवैसी साहब ने भरे मंचों से कहा हम इस देश में और प्रदेश में जीतने और हारने के लिए नहीं आए हैं। हम इस देश में जो नागरिक हैं उनके ऊपर हो रहे जुल्म जातियों के खिलाफ हम आ रहे हैं। उनको हम इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए और उनके हक और अधिकार को दिलाने की बात करने आए हैं। हम जीतते और हारते ये एक दूसरा मामला है, लेकिन लोग अगर हमें समर्थन करते हैं तो उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनको हम मजबूती से विधानसभा और संसद से उठाने का कार्य करेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपने जो कहा ओवैसी साहब, ठीक काशीराम वाला वो जो बयान था कि पहला चुनाव हारो, दूसरा चुनाव हराओ, तीसरा चुनाव जीतो। उन्होंने 38 सीट पर पिछली बार 2017 में चुनाव लड़ा, 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, 7 सीटें ऐसी थी जहां पर से 7,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और ऐसा तो नहीं लगता कि वो एहसास लाना चाहते हैं अखिलेश यादव को कि भाई हमको आपको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, अगर अभी नहीं देते तो अगले बार तो हर हाल में देना पड़ेगा? अखिलेश यादव जी कौन है? भाई समाजवादी पार्टी के नेता है, नहीं भाई का समीकरण है। हम अखिलेश, वो सरकार में समाजवादी पार्टी हमेशा आई नहीं, हम अखिलेश यादव जी की बात नहीं करते हैं। नहीं, हम तो आप कह रहे हैं ना कि मैं चुनाव जीत, भाई कोई भी लड़ता है तो वो इस नियत से लड़ता है कि हम जीतेंगे। हक दिलाने की बात वो संवैधानिक और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बात अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो जो काशीराम ने कहा था अम्बेडकर किताबें जमा करते थे, हम लोगों को जमा कर रहे, तो वही ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, दलितों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए आपने अखिलेश जी का नाम लिया, तो अखिलेश जी की हम बात ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने इस प्रदेश के मुसलमानों को जो है सिर्फ दरी बिछाने और रिक्शा चलाने के लिए लगाया है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि पिछले 2017 के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात हुई कि बीजेपी उस सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई जहां पर जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, जैसे देवबंद हो या मुरादाबाद सदर सीट हो, मुरादाबाद जिले की 1 सीट हो, यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें थी, लेकिन भाजपा निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से थे वहीं पे बीएसपी का भी मुस्लिम प्रत्याशी था, ओवैसी साहब भी आ गए। तो ऐसे में कैसे आपकी पार्टी को जीत मिलेगा? सिर्फ मुस्लिम करके? यही बात। देखिए हम सिर्फ मुस्लिम की नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। 3 सीटों का आपने जिक्र किया, देवबंद का, काट का किया है आपने, मुरादाबाद आपने जो है शहर की बात की है। तो 2003 जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवबंद एक स्पेशल सीट रही है, ये स्ट्रेंज और ये आश्चर्यजनक घटना रही है हमारे लिए भी 2017 में। अच्छा, देवबंद की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है मुसलमान कई जगह बट गया।
बीजेपी ने वो सीट अपनी जो है स्ट्रेटेजी के तहत दर्ज की, जो मैंने एक नारा बताया, गैर जाटो गैर यादव के आधार पर। फिर मुरादाबाद में भी हुआ, नहीं वही, फिर कांट में भी हुआ, नहीं वो ऐसे कई जगह पर हुआ। तो फिर ओवैसी साहब तो वही काम करेंगे ना कि जिससे बीजेपी को फायदा हो, यही लॉजिक दिया जा रहा है। बीजेपी को फिर से आपने जो फायदे की बात, 2014 में ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़े। मैंने आपको 17 का एग्जांपल, आप 17 का एग्जाम्पल देखिए, हमारी अगर 38 सीटों पे हमने लड़ा तो उससे कोई बहुत बड़ा जो है, 38 सीट को छोड़ दीजिए आप, 375 से ज़्यादा सीटें बची ना। उन 375 सीटों में कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहा है। तो कांग्रेस और सपा को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कोर वोट है वो कहाँ जा रहा है। यादवों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पूर्वांचल में किया। अगर आज अखिलेश यादव जी इस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद हैं तो वो मुसलमानों को उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी सीटें बची। तो आप इस पूरे विश्लेषण को अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, न 2014 में दिया, न 2017 में दिया, न जो 2019 में दिया। 19 के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो सपा और बसपा ने गठबंधन किया ना, इनको कितनी सीटें मिली। तो आप ये समझिए कि मुसलमानों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी जो है जीत नहीं रही है, इनके मतलब सपा बसपा और कांग्रेस के निकम्मे और नाकारेपन की वजह से जीत रही है। तो इस चीज का वोटों को नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, यादव जब खुल करके सपा का विरोध कर रहा है और पूर्वांचल का यादव जो है भाजपा की गोद में बैठा हुआ, तो हम ये कैसे मान लें। आप जैसे उल्टा बात कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैंने कहा कि वोटों का बिखराव हो जाता है। मैंने 3 सीटों का आपका एग्जांपल दिया, ऐसे 10 से 15 सीटों पर होगा। देखिए वोटों का बिखराव नॉन मुस्लिम की तरफ से हुआ है, मुस्लिम्स की तरफ से नहीं हुआ है। मुसलमानों ने मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का जीतना एक आश्चर्यजनक बात मानी गई, लेकिन बाद में जो नतीजे आए कि भाई क्यों हुआ, क्योंकि सब के सब सारी पार्टियों ने मुसलमान का प्रत्याशी खड़ा किया, तो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। तो मैंने ये आपको नहीं, ये बिल्कुल सही। इस बार भी क्या 100 सीटों पर ओवैसी साहब जहाँ पे जो मुस्लिम बहुल सीटें वहाँ पे प्रत्याशी खड़ा करेंगे, इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, या आप उस सीट पर स्ट्रेटजी के तहत जीतने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल स्ट्रेटजी के तहत होंगे। देखिए जो लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते थे कि हम मुसलमानों के रहनुमा के नाम पर आपको सुरक्षा रखेंगे, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब इस कांट में हो, मुरादाबाद में हो या देवबंद में हो, अगर मुसलमानों को लेकर के वो बात करते हैं तो सभी लोगों ने सपा बसपा और कांग्रेस को नकार दिया है। वो सभी मुस्लिम AIMIM के साथ खड़े हुए हैं। दलित कितने हैं? नहीं, अगर आप करंट टाइम में बात करेंगे तो SC का एक बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो बहन जी की पॉलिसीज, बहन जी की जो नीतियां रही हैं उसके विरोध में। आने वाले समय में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। दलित भी मतलब ओवैसी को पसंद बिल्कुल बिल्कुल पसंद कर रहे हैं भाई। जो हमारे संविधान, क्या कांशीराम साहब के मूवमेंट के साथ मुसलमान नहीं खड़ा हुआ ना? क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसे लगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन अब वो चीज़ बदल चुकी है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ओवैसी साहब के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो संविधान की भी सुरक्षा होगी, हमारे मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा और हमारी भी सुरक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ, अभी आपने खुद सुना कि क्या कह रहे थे कि दलित भी आप ओवैसी से प्रेम कर रहे हैं, ओवैसी के साथ आ रहे हैं, और ये आपको 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। इनका साफ साफ कहना था। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।